नमस्कार दोस्तों, मैं हनी आहूजा कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी को प्यार भरी नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है। 10 मई को अक्षय तृतीया है और ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये अपने आप में एक विशेष दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि सतयुग का प्रारंभ हुआ था, द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था और आज के दिन परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है और माना जाता है कि ये आज भी जीवित हैं। तो गंगा नदी का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। और इस साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को आ रही है और ये दिन शुक्रवार होने के कारण और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया को हम माँ लक्ष्मी से संबंधित, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित मानते हैं। और क्योंकि शुक्रवार का दिन भी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो हो जाता है ना सोने पे सुहागा। आज के दिन गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि अति शुभ मुहूर्त, अति शुभ योग माना जाता है। इस दिन हमें बहुत से विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे कि खरीदारी करना है। आमतौर पर पुराने समय में ये कहा जाता था कि जिस प्रकार हम धनतेरस पर घर में सोना चांदी खरीद कर लाते हैं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया पर भी सोना चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, वो पुराने समय में ठीक था, लेकिन आजकल हम सभी के लिए संभव नहीं है कि हम सोना चांदी खरीद सकें, क्योंकि बहुत महंगा है। इसलिए हमें टेंशन भी नहीं लेनी है। ये वीडियो इसीलिए है कि अक्षय तृतीया पर सोने को लेकर आप टेंशन में ना आ जाएं। हाँ, अगर हम आने वाले समय में इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं, तो हम आज से ही शुरू हो जाएं, इसी साल से शुरू हो जाएं। क्या कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रयोग करके, जिसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हम पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें, नहीं तो घर के जल में ही, स्नान घर में आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उससे नहा लें। ये भी एक तरह से गंगा स्नान ही माना जाता है, क्योंकि सभी के लिए पवित्र नदियों के पास जाना, अपनी जगह से जहां पर हम वास करते हैं दूर जाना संभव नहीं होता। आजकल सभी अपने कार्य काज में व्यस्त होते हैं, चाहे हम माताएं बहनें हों, चाहे हमारे भाई बंधु हों। वक्त ऐसा आ गया है, महंगाई का दौर चल रहा है। घर के दोनों पार्टनर्स को अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, बच्चों को सही ढंग से व्यवस्था करने के लिए उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर कि हम इस दिन क्या करें, ताकि आने वाले समय में हम माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को अपने घर में स्थिर कर सके। दोस्तों, नहाने के बाद इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहन ले। तो दोस्तों, जब माँ लक्ष्मी की भगवान नारायण के साथ स्थिर लगन में पूजा की जाए, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। स्थिर लगन किसे कहा जाता है? वृषभ लगन को स्थिर लगन कहा जाता है। इस लगन में यदि लक्ष्मी आराधना मात्र कर दिया जाए, तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। 10 तारीख को यानी कि 10 मई को वृषभ लगन हमें 6:02 से लेकर 7 बजे तक मिल रहा है। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली लगन होता है। इसमें अगर आप माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की आराधना करेंगे, उन्हें मंदिर में जाकर उनकी पूजा करेंगे, षोडशोपचार से पूजा करेंगे। जैसा कि हम बताते ही रहते हैं कि षोडशोपचार पूजा का मतलब क्या होता है कि प्रभु को धूप दीप नैवेद्य फूल माला अर्पित करना, उनके सामने घी का दीपक जलाना और उन्हें वस्त्र अर्पित करना, जो भी आप यथाशक्ति उन्हें अर्पित कर सके। फिर उनके पास बैठकर उनकी कथा को सुनना, उनके भक्तों की कथा को सुनना, उनका कीर्तन करना, ये सब पूजा आराधना में ही बातें आती हैं। और अगर आप अपने घर के पास में मंदिर में जा सके, वहां पर पूजा आराधना कर सके, तो बहुत ही शुभ। लेकिन कुछ कारणों से अगर आप नहीं भी जा पाते, तो अपने घर में जो भी आपके पास चित्रपट है या माता लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप है, उन्हें पर जल का छींटा देकर उन पर आपके पास जो भी सामग्री है अर्पित करें। उनको नैवेद्य के रूप में खीर का यानी कि केसर वाली खीर का भोग लगाइए, जो कि माँ लक्ष्मी को
बहुत पसंद है। दान भी किया जाता है। अगर आप स्वर्ण का दान करना तो संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों शास्त्रों में कनक को भी, गेहूं को भी स्वर्ण के बराबर ही माना जाता है। इसलिए आप किसी जरूरतमंद को भी अगर अन्न दान करते हैं, जौ का, गेहूं का दान करते हैं, तो वो भी एक तरह से अन्न दान के बराबर ही माना जाता है। इस दिन आप सत्तू का दान भी कर सकते हैं। इस दिन आप जो कुछ भी दान करेंगे वह आपको इस लोक में भी सुख देगा और परलोक में भी सुख देगा। जहां भी आप मुसीबत में पड़ेंगे, आपका दिया हुआ दान, आपका किया हुआ अच्छा कर्म ही आपके काम आएगा। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वह पूरा दिन ही इस दिन होता है। आप कोई भी गहना, कपड़े, बर्तन खरीद कर लाने की सोच रहे हैं तो आप उनको लाने के बाद अपने घर के पूजा घर में रख लें और वहां पर उनको कुछ समय पड़ा रहने दें, उसके बाद उपयोग में लाएं। जब हम मंदिर में लाकर कोई चीज रखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम उसे भगवान को ही अर्पित करके फिर उन्हीं से प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। हो सके तो इस दिन कमल गट्टे की माला पर माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप कर लें। 1 माला या 3 माला या 7 माला या 11 माला, जो भी आप कर सकें अवश्य करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें खीर का भोग अर्पित करें। ना खरीद सके सोना चांदी, कोई बात नहीं, हम आपको कुछ वस्तुएं बताने जा रहे हैं जिन्हें खरीद कर आप इस दिन अपने घर में बरकत ला सकते हैं, अपने मन को भी एक निश्चिंतता प्रदान कर सकते हैं। ये चीजें हैं, पहले नंबर पे झाड़ू। अपने घर में इस दिन नया झाड़ू लाएं, उसे पूजा स्थान में रखें, उसको थोड़ा सा रोली मोली लगाकर, चावल छिड़क कर उसकी पूजा करें। और क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है, उसकी पूजा करने से घर में जब हम उसे उपयोग में लाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है। फिर आता है सेंधा नमक। सेंधा नमक, उसके बाद है साबुत धनिया। इनको आप लाकर अपने घर के मंदिर में रखें। शाम को माँ लक्ष्मी की स्वरूप को चौकी पर स्थापित करके माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें, उनके भक्तों की कथा सुने और उनकी आरती करें। उसके बाद ये सभी चीजें माँ के आगे रख दें और अगले दिन सुबह इन सब चीजों को उठाना है। और जैसा कि आप बाकी समय इन चीजों का अपनी आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही करें। और जो आप मिट्टी का कुंभ लाए थे उसे भी पानी से भरकर अपनी रसोई घर में रख लीजिए, उससे पानी पीते रहिए। दोस्तों हम आपको एक ही बात बता दें कि ये जो घड़ा होता है जिसे कि हम रसोई में रखते हैं, ये एक तरह से आपके पितरों को भी तृप्त करता है। इसलिए रसोई घर में एक मिट्टी का मटका हमेशा रखना चाहिए और अपने पितृदेवों के नाम से उनको ध्यान में रखते उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके लिए भी जल रखा है, आप भी तृप्त होइए। आपको इस दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी है कि इस दिन आपने ना तो किसी से पैसे का उधार लेना है, ना किसी को पैसे उधार देने हैं, क्योंकि हम दोस्तों माँ लक्ष्मी को अपने घर में इस दिन बुला रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस दिन अपनी जेब से निकाल कर दूसरों को दें, ऐसा मत करें। इस दिन पैसे का लेन देन तो हम करते ही हैं। जैसे हम खरीदारी करते हैं तो हम कोई भी वस्तु जब लाते हैं तो उसका मूल्य तो चुकाते ही हैं, लेकिन उधार नहीं देना है, वो गलत हो जाता है। इसलिए पैसे का उधार लेने देने से इस दिन बचिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो बहुत ही चंचल है। किस तरह से फिसल जाती है, किस तरह से रुष्ट होकर चली जाती है, किस तरह से चंचलता अपनी दिखाती है, वही परेशानी लाती है जीवन में। अब इस दिन आपको लोहे की चीजें, खासकर बर्तन इत्यादि नहीं खरीदने हैं। लोग प्लास्टिक के बर्तन भी खरीद लेते हैं। हमें इस दिन इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लास्टिक के बर्तन भी हमें नहीं खरीदने हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस दिन पीतल का बर्तन खरीदें। पीतल के बर्तन में आते हुए आप धनिया भर के ले आए, क्योंकि जब आप मार्केट में गए हो तो झाड़ू खरीदेंगे, धनिया खरीदेंगे, तो एक पीतल का बर्तन जरूर खरीद लीजिए। कोई लोटा ही खरीद लीजिए, कोई गिलास खरीद लीजिए, उसी के अंदर वह पैकेट धनिया का पूरा ठूस के भर कर ले आइए, क्योंकि ये बर्तन खाली नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए कि धनिये के रूप में इसमें धन भरकर आप अपने घर में लाए हैं और उसे पूजा स्थान में रखिए और अगले दिन खोलकर उसे अपने घर में बरतिए।
तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी अक्षय तृतीया के दिन के बारे में, जिसे हमने आपको बताने की एक छोटी सी कोशिश की है, ताकि आपके लिए इस दिन क्या खरीदना है, कैसे करना है, किसकी पूजा करनी है, ये जानना आसान हो जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको जी अवश्य पसंद आई होगी। और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखते जाएं और हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। धन्यवाद दोस्तों।